अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। बेटा आज हमने जिस टॉपिक पर डिस्कस करना है वो है डिस्काउंट के रिलेटेड। जो हमें डिस्काउंट मिलता है डिस्काउंट के रिलेटेड है और हम इस चैप्टर में इस लेक्चर में सीखेंगे कि डिस्काउंट क्या होता है और डिस्काउंट को हम अकाउंटिंग में कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो बेटे आइए शुरू करते हैं। जैसे कि डिस्काउंट क्या है? कंसेशन इन प्राइस, जो कीमत में आपको रायत मिलती है या आप रायत देते हैं, इसको डिस्काउंट कहते हैं। जो आपको किसी कीमत में छूट मिलती है या आप किसी को चीज बेचते वक्त कोई छूट देते हैं किसी कीमत में, तो हम उसको डिस्काउंट कहते हैं। अब ये जो डिस्काउंट है ये कारोबार के लिए एक्सपेंस भी हो सकता है और ये कारोबार के लिए रेवेन्यू भी हो सकता है। ये जो डिस्काउंट है ये कारोबार के लिए एज एन एक्सपेंस भी हो सकता है और एज अ इनकम भी हो सकता है, रेवेन्यू भी हो सकता है। कैसे, ये हम इंशाल्लाह बराबर सीखते हैं। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने किस्म का हो सकता है? तो बेटा डिस्काउंट ऑलमोस्ट 5 से 7 किस्मों का हो सकता है। कैसे? जैसे कि पहले नंबर पर है कैश डिस्काउंट। पहले नंबर पर है कैश डिस्काउंट। भाई कैश में कैसे डिस्काउंट मिलता है? भाई कैश में डिस्काउंट ऐसे मिलता है कि फॉर एग्जांपल एक शख्स ने दूसरे शख्स से पैसे लेने हैं, यानी कि कोई ए शख्स है उसने पैसे लेने हैं बी शख्स से, तो इसका मतलब है ए ने बी से पैसे लेने हैं तो ए के लिए बी डेटर है और बी के लिए ए क्रेडिटर है। यानी कि अब इन दोनों के दरमियान 3 महीनों का वादा था कि बी ने कहा था कि मैं आपको 3 महीनों में पैसे दे दूंगा। अब बी के पास पैसे आ गए 1 महीने के बाद ही, तो बी ए के पास आया, कहता कि भाई मैं आपका 20,000 रुपया तो देना था 3 महीने के बाद, अगर आपको मैं 1 महीने के बाद दे दूं तो आप मुझे कितना डिस्काउंट करेंगे, आप मुझे कितनी छूट देंगे? तो ए कहता है कि भाई मैं आपको 500 रुपया छोड़कर आपसे 19,500 रुपया जो है वो रिसीव कर लूंगा। तो इसका मतलब है एक ऐसा डिस्काउंट जो क्रेडिटर ने अपने डेटर को दिया है इस वजह से कि भाई उसने पैसे की अदायगी पहले करनी है। तो अ डिस्काउंट व्हिच इज गिवन बाय क्रेडिटर, ऐसा डिस्काउंट जो क्रेडिटर देता है टू डेटर, अपने डेटर को, इफ अमाउंट पेड बिफोर ड्यू डेट, अगर पैसे की अदायगी वक्त से पहले हो जाती है तो हम इसको बोलते हैं कि ये हमारे पास कैश डिस्काउंट है। दूसरे नंबर पर ट्रेड डिस्काउंट। भाई ट्रेड डिस्काउंट क्या है? एक ऐसा डिस्काउंट जो लिखी हुई कीमत पर मिलता है। मिसाल के तौर पर आप बाजार में कोई चीज खरीदने के लिए गए तो जो चीज आपने खरीदनी है उसकी एक स्पेसिफिक कीमत है जो उसके बाहर लिखी हुई है। तो मिसाल के तौर पर उसकी कीमत लिखी हुई थी 100 रुपया, 100 रुपीज उसकी कीमत लिखी हुई है। अब दुकानदार कहता है कि भाई आप मुझे 90 रुपीज दे दो, तो जो 10 रुपए उसने आपको छोड़ दिए वो ट्रेड डिस्काउंट है। जो लिखी हुई कीमत पर आपको रायत मिलेगी उसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट में शामिल करेंगे। फिर हमारे पास है परचेज डिस्काउंट। अगर आप बाजार से कोई चीज खरीदने के लिए जाएं और दुकानदार आपको उस चीज खरीदने पर कोई रायत दे दे, कोई छूट दे दे, तो हम उसको परचेज डिस्काउंट कहते हैं। यानी कि डिस्काउंट रिसीव्ड बाय बायर, जो खरीदने वाला है वो जो डिस्काउंट रिसीव करता है वो परचेज डिस्काउंट होता है। और तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है मिसाल के तौर पर वो चीज थी आपकी 110 रुपए की और आपको मिल गई 100 रुपए में। और दूसरी तरफ वही जो परचेज डिस्काउंट होगा उसके उल्टा हमारे पास सेल डिस्काउंट होगा। मिसाल के तौर पर जब बंदा कोई चीज बेचता है, मिसाल के तौर पर वो 110 रुपए की थी और उसने 90 रुपए की बेच दी, जो 20 रुपए है इसके लिए सेल डिस्काउंट, बेचने वाले के लिए सेल डिस्काउंट है और खरीदने वाले के लिए वो
तो बेटा मिसाल के तौर पर पहले एग्जाम्पल में आपको क्लैरिफाई करता हूं कि मिसाल के तौर पर आपने एक सूट खरीदा जो कि 2000 रुपए का था। आप घर लेके आए, उस सूट को देखा वहां पे एक टुक लगा हुआ है। आप दुकानदार के पास वो सूट वापस लेके गए और आपने कहा कि भाई देखें आप, इसमें ये सूट तो ठीक नहीं, इसमें तो ये कट लगा हुआ है, मैं इसको नहीं खरीदूंगा। तो वो दुकानदार कहता है कि चलिए ठीक है, जो सूट आपने मुझसे 2000 रुपए का खरीदा था आप मुझे वापस ना करें, वही सूट मैं आपको 1500 रुपए का दे देता हूं और आप अपने दर्जी से कहिएगा कि इस टुकड़े को जरा ध्यान से निकाल दें। तो आपके लिए वो सूट सही सलामत होगा सिलाई होने के बाद। मगर एक छोटा सा डिफेक्ट था, वो टुक था, जिसकी वजह से आपको 500 रुपए की रियायत मिल गई, आपको 500 रुपए की छूट मिल गई, जिसको हम लोग अलाउंस कहते हैं, जिसको हम लोग अलाउंस कहते हैं। जैसे कि कंसेशन इन प्राइस, कीमत में रियायत मिल जाना ड्यू टू माइनर डिफेक्ट इन गुड्स, किसी चीज में छोटा सा नुक्स होने की वजह से जो हम लोगों को किसी कीमत में रियायत मिलती है, हम उसको अलाउंस कहते हैं। फिर हमारे पास है छठे नंबर पर डिस्काउंट अलाउड। तो जो हमारे पास सेल डिस्काउंट है, जो हमने 20 रुपए दिए थे डिस्काउंट में, वो हमारे पास डिस्काउंट अलाउड होगा। और डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस होता है और हम इसको डेबिट करते हैं। हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो डिस्काउंट अलाउड होता है, ये हमारे लिए एक एक्सपेंस होता है और हम इसको डेबिट करते हैं। 7वें नंबर पर है डिस्काउंट रिसीव। जब हम लोगों ने चीजें खरीदी थी, यानी कि परचेज की थी, तो जो तब हमें डिस्काउंट मिला था वो हमारे लिए था डिस्काउंट रिसीव, यानी कि जो परचेज से डिस्काउंट होता है यही डिस्काउंट रिसीव होता है। और ये कारोबार के लिए रेवेन्यू होता है और हम रेवेन्यू को हमेशा जब बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो बेटा ये जो डिस्काउंट है ये अल्टीमेटली घूमकर दो ही तरह का हो सकता है, या तो ये डिस्काउंट रिसीव हो सकता है या ये डिस्काउंट अलाउड हो सकता है। अगर हमारे पास ये डिस्काउंट अलाउड है तो हम इसको एक्सपेंस कंसीडर करेंगे, और अगर ये डिस्काउंट रिसीव है तो हम इसको रेवेन्यू कंसीडर करेंगे। डिस्काउंट अलाउड को एक्सपेंस कंसीडर करते हुए हम डेबिट करेंगे और डिस्काउंट रिसीव को हम रेवेन्यू कंसीडर करते हुए क्रेडिट करेंगे। बेटा अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट में शो कर सकता है। बेटा ये हमारे पास डिस्काउंट था और डिस्काउंट की बहुत सारी टाइप्स थी जो आपने डिस्कस की हैं। उम्मीद है कि आप सबको इस लेक्चर की समझ